नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया और इसी बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करने की योजना बना रही है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को मिड टर्म इलेक्शन कराने की भी चुनौती दे दी है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये चुनौती दी जा रही है और उद्धव ठाकरे और क्या कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें आपको कि शिवसेना भवन में शिवसेना जिला अध्यक्षों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा, विधानसभा को मनमाने ढंग से चलाना संविधान का अपमान है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी विधायकों और बीजेपी के समर्थन से सीएम बने हैं। एजेंसियों के मुताबिक शिवसेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं से कहा, अगर वे लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो साथ रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने का प्रयास कर रही है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो राज्य में मिड टर्म इलेक्शन कराकर दिखाए। अगर हम गलत है तो लोग हमें घर भेज देंगे। अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गलत है तो लोग उन्हें घर भेज देंगे। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने विशेषज्ञों से भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी कहा कि क्या राज्य में संविधान के मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं। पिछले महीने एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। उनके साथ शिवसेना के कई विधायक बागी हो गए। ऐसे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी ने बहुमत खो दिया है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। शिंदे ने 30 जून को नए सीएम के तौर पर शपथ ली। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस राज्य के डिप्टी सीएम बनाए गए। उधर उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, कुछ लोग ने पार्टी छोड़ दी लेकिन शिवसेना खत्म नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में गुजरात के साथ ही मिड टर्म इलेक्शन होंगे। आदित्य ने कहा कि यह सबूत है कि व्हिप का उल्लंघन किया गया, इसलिए हमने बागी विधायकों पर कार्रवाई की। तो ऐसे में आपको बता दें कि सोमवार को यह बैठक हुई थी। सोमवार को शिवसेना भवन में शिवसेना जिला अध्यक्षों की बैठक में उद्धव ठाकरे के सुर बदलते नजर आए। उन्होंने कहा कल जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं है। विधानसभा को मनमाने ढंग से चलाना संविधान का गलत उपयोग और अपमान है। बता दें कि अपने खास रहे एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम पद से आज इस्तीफा देना पड़ा, सीएम पद को छोड़ना पड़ा। एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं से कहा, अगर वे लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो साथ रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा शिवसेना को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो राज्य के मिड टर्म इलेक्शन कराकर दिखाए। अगर हम गलत है तो लोग हमें घर भेज देंगे। अगर वो गलत है तो लोग उन्हें घर भेज देंगे। इतना ही नहीं, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बड़े नेताओं से भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा। उद्धव ने कहा कि क्या राज्य में संविधान के मानदंडों का पालन नहीं हो रहा या फिर वो है ही नहीं, यह हमें देखना चाहिए। बता दें कि पिछले महीने एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के बगावत कर दी थी। इसके साथ ही शिवसेना के कई विधायक बागी हो गए थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी ने बहुमत खो दिया और भाजपा के साथ मिलकर शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली। उधर उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है लेकिन शिवसेना इससे खत्म नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में गुजरात के साथ मिड टर्म इलेक्शन होंगे। आदित्य ने कहा कि यह सबूत है कि व्हिप का उल्लंघन किया गया और इसीलिए हमने कार्रवाई की। तो महाराष्ट्र की सत्ता तो उद्धव ठाकरे के हाथों से फिसल गई है, लेकिन अब मकसद है कि पार्टी कैसे बचाई जाए। उद्धव ठाकरे को अब ये डर काफी सता रहा है। अब उनका ये डर साफ तौर पर उनके बयानों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में भी नजर आ रहा है। आज शिवसेना के जिला अध्यक्षों के साथ जिस तरीके की मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान जिस तरीके के बयान आए, उससे लग रहा है कि अब उद्धव अपनी पार्टी को लेकर काफी परेशान है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के फ्लोर टेस्ट पास किया और उनके पक्ष में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने विधानसभा के फ्लोर टेस्ट की परीक्षा भी पास कर ली। शिंदे सरकार ने सदन में भी बहुमत हासिल किया। 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान शिंदे के पक्ष में वोट डाला।
महाविकास अघाड़ी के लिए एक और झटके की खबर रही और अघाड़ी के 5 विधायक बहुमत परीक्षण से गैर हाजिर रहे। इसमें से कांग्रेस के 3 और उनसे अशोक चौहान का नाम भी शामिल है। अघाड़ी के 2 अन्य विधायक भी वोटिंग में नदारद रहे। समाजवादी पार्टी के अबू असीम आजमी समेत दोनों विधायक तत्स्य रहे। शिवसेना जिलाध्यक्ष के समक्ष उद्धव साहब ठाकरे के संबोधन की मुख्य बातें मान लीजिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा था। बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर लड़ना है तो मेरे साथ रहो। वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? पार्टी के टूटने का डर। आज जब फ्लोर टेस्ट हो गया, उद्धव ठाकरे सरकार को झटका लग गया तो उद्धव सरकार की नींद खुल गई। अब विधायकों को बातें कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, अपनी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए? उन्होंने कहा कि लड़ना है तो मेरे साथ रहो। उन्होंने कहा कि शिवसेना को खत्म करने का बीजेपी का प्रयास है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मिड टर्म इलेक्शन लड़कर दिखाओ। उन्होंने कहा कि ऐसे खेल को खेलने की बजाय जनता के दरबार में जाओ। अगर हम गलत हैं तो लोग हमें घर में बिठा देंगे। उन्होंने कहा अगर आप गलत हैं तो लोग आपको घर में बिठा देंगे। उन्होंने कहा कि घटना विशेषज्ञों से अनुरोध है कि आप एक घटना विशेषज्ञ हैं। अभी जो हो रहा है वो इस तथ्य पर आधारित है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के अमृत जयंती वर्ष में महाराष्ट्र में जो शुरू हुआ है उसके बारे में सभी सच बोले। उन्होंने कहा कि विधानसभा का मनमाना आचरण संविधान का अपमान है। इधर वोटिंग से पहले शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवसेना की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था और स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद शिवसेना का ये याचिका दाखिल की थी। रविवार को भी स्पीकर की ओर से विधानसभा के शिवसेना के नेता चीफ व्हिप की मान्यता को खत्म कर दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा में मतदान के जरिए बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। हेडकाउंट के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोटों की गिनती की गई। इसमें ध्वनि मत के बहुमत परीक्षण और विपक्ष के विरोध जताया। विपक्ष के एतराज के बाद हेडकाउंट से वोटिंग कराई गई और हेडकाउंट के जरिए एक विधायक अपना नाम लेते और साथ में नंबर भी बताते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान शिवसेना के बागी विधायक संतोष बागड़े ने भी शिंदे के समर्थन में वोट दे दिया तो एक के बाद एक बड़ा झटका रहा और उद्धव ठाकरे की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आई। एक चीज जो तथ्य रही वो ये रही कि एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में भले उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, लेकिन जब व्हिप जारी करने की बात आई तो आदित्य ठाकरे को बाला साहब के नाम पर छोड़ दिया गया कि आदित्य ठाकरे को व्हिप में उन्होंने शामिल नहीं किया क्योंकि उन्होंने बाला साहब के लिए अपनी इज्जत को बरकरार रखा। सिर्फ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की सियासत चल रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि एक बार नई सरकार बन जाएगी तो उस पर विराम लग जाएगा, लेकिन नई सरकार बनने के बाद अब आप कह सकते हैं जो फ्रिक्शन है वो और भी ज्यादा इस राजनीति में बढ़ चुका है। ये जो फ्रिक्शन है वो और भी ज्यादा बयानबाजी के जरिए देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ एक बार फिर से मिड टर्म इलेक्शन करवाने की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ सरकार बनने के बाद कई बड़े फैसले और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ चुनौती दी जा रही है, जनता की अदालत में चुनाव कराने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। टकराव लगातार बरकरार है। सत्ता में नई सरकार काबिज हो चुकी है, लेकिन बयानबाजी का दौर लगातार बना हुआ है। चाहे संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, सभी इस रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में लगातार बयानबाजी की जा रही है और इसी बीच हमने आपको कल एकनाथ शिंदे के बयानबाजी से रूबरू कराया था और आज हमने आपको महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयानबाजी से भी रूबरू कराया कि किस तरीके से अब वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन की सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन करवा के जीत हासिल करने जैसे बड़े चुनौती देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी बीजेपी की इस पर या फिर एकनाथ शिंदे की? आने वाले वक्त के साथ हम आपको इसकी जानकारी देंगे, अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।